नमस्कार, इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले अंबेडकर नगर की खबर से करेंगे, जहां एनसीसी कैडेट एवं मुलायम सिंह यादव पीजी कॉलेज की छात्राओं ने नगर भ्रमण कर लोगों को हो रहे पर्यावरण नुकसान से अवगत कराया। साथ ही ये भी देखेंगे वहां नाबालिग छात्रों को ढूंढने में पुलिस सर्विलांस टीम, सीओ और एएसपी के द्वारा की गई बड़ी मशक्कत। आगे बात करेंगे बरेली की, जहां हो रहे इन्वेस्टर शिखर सम्मेलन में पहुंचे औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर साधा निशाना। इन्हीं सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर अंबेडकर नगर से, जहां जलालपुर नगर में मुलायम सिंह यादव पीजी कॉलेज की छात्राओं और एनसीसी की गर्ल्स इंडिपेंडेंट कंपनी की कैडेट्स ने रैली निकालकर लोगों को प्लास्टिक के द्वारा पर्यावरण को हो रहे नुकसान से अवगत कराया। विद्यालय में एनसीसी के सीटीओ ने बताया कि प्लास्टिक के द्वारा दिन ब दिन कैंसर का खतरा बढ़ता जा रहा है और भूगर्भ जल स्तर पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक फूलचंद यादव, अजीत निषाद समेत कई लोग मौजूद रहे। हमें जो है पेपर बैग का यूज़ करना चाहिए। प्लास्टिक से हमारे भारत में जो है बहुत सारा जो है गंदगी और कूड़ा, मतलब जो भी हो हानिकारक चीज़ें उससे फैलती हैं। इसलिए जो है हम लोगों को जो है पेपर बैग यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए। तो लोगों को जागरूक किया आपने? या अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर अमेठी से, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अमेठी पुलिस ने किया उत्कृष्ट कार्य। घर से स्कूल के लिए निकली नाबालिग गुमशुदा छात्रा की जानकारी मिलते ही सीसीटीवी और सर्विलांस टीम की मदद से मात्र 6 घंटे के भीतर ही उसे ट्रेस कर लिया गया। नाबालिग छात्रा को ढूंढने में अमेठी और संग्रामपुर थाने की पुलिस, सर्विलांस टीम, सीओ और एएसपी के द्वारा कड़ी मशक्कत की गई। जीआरपी की मदद से रामपुर रेलवे स्टेशन पर जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन से उतारकर परिजनों के हवाले किया। नाबालिग छात्रा को वापस पाकर परिजनों ने खुशी जताते हुए अमेठी पुलिस का आभार व्यक्त किया। अमेठी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अंटू रोड स्थित केशव नगर का मामला है। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार मिश्रा। राकेश जी, क्या हुआ था? सर, हमको जानकारी मिली सुबह हम तो नई दिल्ली में अपना काम करते हैं, वर्क करते हैं, जॉब करते हैं। तो हमको सूचना मिली कि हमारी लड़की जो है स्कूल के लिए निकली है और वो स्कूल न जाकर सर कहाँ, मतलब कहीं चली गई वो, जो कि किसी को भी जानकारी नहीं हुई इस चीज़ को। बाद में हमारे घर वालों ने जानकारी आसपास या उनकी सहेली के यहाँ जो भी ठहर के पता किया, तो कहीं भी क्या जो है सूचना नहीं मिल पाई। तो सर फिर हमने पुलिस में कंप्लेन किया और पुलिस में कंप्लेन करने के बाद तुरंत कप्तान साहब, जो भी हम सर हैं, अधीक्षक, यहाँ के इंस्पेक्टर साहब, एसओ साहब, सारे जो है हरकत में आ गए सर, और पूरा एकदम कायदे से खंगाल के 6 घंटे में ही हमारी लड़की को हमारे सुपुर्द कर दिया। क्या कहना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये डिपार्टमेंट से बहुत ही अच्छा काम कर रही है डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, जो कि इन्होंने बहुत ही सरल पूर्वक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से ही हमारी सुपुत्री को एकदम कायदे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, हमारे सुपुर्द कर दिया सर। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष शुक्ल की रिपोर्ट। बरेली में हो रहे इन्वेस्टर शिखर सम्मेलन में पहुंचे औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कांग्रेस को डुबोया है, उसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को डुबोने का काम कर रहे हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस और पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ऐसे में योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सब सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरीके का बयानबाजी करते हैं। के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए, एक तो हम सबका परम सौभाग्य है, हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। जहां एक और देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में। 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं
और 2017 से 2022 में ये सिद्ध करके दिखाया गया है। अभी हम लोगों ने दुनिया के 16 देश और 21 कंट्रीज़ में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग उन्होंने उनके मार्गदर्शन में हम लोग गए और वहाँ से जब लौटे और एक बैठक हुई, इसमें 7,12,000 करोड़ रुपए के MOU प्रस्ताव प्राप्त हुए। फिर ये हुआ कि देश के बड़े उद्योग घराने हैं, इनके साथ बातचीत करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं, हम लोग पूरी टीम वहाँ गई मुंबई। वहाँ भी टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, गोदरेज, महिंद्रा, ऐसे सभी जो देश के बड़े उद्योग घराने हैं, उन लोगों से भी 5 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOU प्राप्त हुए। दिल्ली में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा, वहाँ भी 3 लाख करोड़ के MOU प्राप्त हुए। फिर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक योजना बनाई कि ज़िले में भी, उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में 18 मंडल में इसकी रूपरेखा तैयार की जाए और कार्यक्रम किया जाए। और मैं आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश है और जहाँ पर भी जो भी हमने टारगेट किया, मैं कानपुर गया 75,000 करोड़, आगरा से 39,000 करोड़ टारगेट था, वहाँ पर 15,000 का हुआ 75,000 कानपुर में। यहाँ पर 14,000 करोड़ का टारगेट था, 39,000 करोड़ हुआ। और यहाँ भी लगभग 14,000 करोड़ रुपए के और 379 या 300 से 400 के बीच में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अब इतना अच्छा माहौल है, हर कोई, किसी की इंडस्ट्री 50 टन की है तो सोचता है कि हम 100 टन कर लें, किसी की मैनुअल है तो ऑटोमेशन पे ले आएँ। ऐसा माहौल कभी रहा नहीं देश में, प्रदेश में पहली बार हो रहा है। असीम संभावनाएं हैं, मैंने कहा। तो आप एयर कनेक्टिविटी देखिए तो पहले 2 एयरपोर्ट संचालित थे और 24 जगह उड़ाने थी, आज 90 जगह उड़ाने हैं। पूरे देश का जो एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है उसका 50% से ज़्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ, 14 डोमेस्टिक एयरपोर्ट के साथ और 2 पर अभी हम काम कर रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं। 21 एयरपोर्ट और 5 इंटरनेशनल वाला एयरपोर्ट। बरेली से सीनियर संवाददाता उत्कृष्ट सिंह चौहान की रिपोर्ट। फिल्म पठान को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। अब ये पठान सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, जिसको लेकर कन्नौज में भी कई सामाजिक संगठनों ने पठान फिल्म का विरोध किया था और कहा था कि इसको सिनेमाघर में रिलीज नहीं होने देंगे और या फिर फिल्म कल रिलीज होने जा रही है। ऐसे में कन्नौज में किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। हालांकि अभी तक सिनेमाघर संचालकों के द्वारा किसी भी तरह की सुरक्षा की मांग प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। कहाँ पे आपने क्या प्रदर्शन किया आज? जय श्री राम भाई साहब, सर्वप्रथम मैं अपना परिचय बताऊंगा। चक्रवर्ती आकाश राष्ट्रवादी नाम है, बजरंग दल का कार्यकर्ता हूं। जिस तरह से हम देख रहे हैं बराबर हमारी हिंदू भावनाओं को आहत किया जा रहा है, जिस तरह से हमेशा सनातन धर्म को पीछे रखकर ये विरोधी कट्टरपंथी जिस तरह से हमारे धर्म को आहत करते हैं, अभी देखा जा रहा है। हाल ही में पठान पिक्चर का यहाँ पर रियलाइजेशन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर सिनेमा नारायण टाकीज में यहाँ पे हम पठान पिक्चर के लिए आए हुए हैं और हमने अंदर मैनेजर साहब से बात की है। उनसे हमने सिर्फ आग्रह किया है कि यहाँ पर पठान पिक्चर को चलना नहीं चाहिए। अगर पठान पिक्चर यहाँ पर चलती है तो बजरंग दल यहाँ पर प्रदर्शन करेगा, यहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा और यहीं पर हम लोग बैठे रहेंगे 7 दिन 8 दिन, जितने दिन तक यहाँ पर पिक्चर चलेगी। ऐसा क्यों होता है कि हमेशा हम हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करते हैं? चाहे वो KS भगवान हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, वो सभी लोग हिंदू धर्म को लेकर KS भगवान बोलते हैं कि भगवान राम सीता जी के साथ बैठकर दारू पीते थे। बताइए कहाँ रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है? क्यों ये सब इस तरीके की बात करते हैं, हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करते हैं? तो हम इतना ही चाहते हैं कि कृपया आस्था से खिलवाड़ मत करिए, आस्था से खिलवाड़ मत किया जाता है। बाकी फिर हम लोग इसे अपने हिसाब से देखेंगे। जय श्री राम। कन्नौज से सीनियर संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है। गायघाट और कटरा प्रखंड के प्रखंड राजद ने कर्पूरी जयंती समारोह मनाया। इस दौरान उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए गायघाट के विधायक निरंजन राय ने कहा कि देश जिस तरीके से और जिस दौर से गुजर रहा है, उसमें श्रद्धेय जननायक के विचारों को अपनाकर हम लोग उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। कर्पूरी जी जीवन पर्यंत लोगों के लिए काम करते रहे, मजलूमों के लिए काम करते रहे। वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके पास रहने के लिए कच्चा मकान तक नहीं था। उनका जीवन बेहद शांतिपूर्ण था। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट।
भागलपुर में बाबरी थाना क्षेत्र के सुर्खी करल झोपड़ी पट्टी मिश्रा टोला में नशा मुक्त समाज बनाने को लेकर बरारी थाना और जनता के बीच बैठक रखी गई, जिसमें पूरे बरारी समाज को नशा से मुक्ति दिलाने पर चर्चा की गई। एक तरफ जहां समाज के कई गणमान्य लोगों ने अपनी बातें रखी, वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने भी स्वच्छ और स्वस्थ साथ में ही नशा मुक्त वार्ड बनाने की बात कही। भाजपा नेत्री बबीता मिश्रा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपना भागलपुर को पंजाब न बनाएं। जिस तरीके से पंजाब में युवा नशे की लत में ग्रस्त हैं, वैसे युवा यहाँ ना हो। नशा मुक्त के बारे में रखा गया अभी सवाल था, इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? इसमें तो हम ये बोलना चाहेंगे ना कि ये कदम तो पहले ही उठ जाना चाहिए था। जिस हालात में ये भागलपुर है, जो दूसरा पंजाब बन गया है, तो कोई तो ये मुद्दा उठाया नहीं है। मेरे वार्ड का जो फंटूस है वो एक मुद्दा उठाया साथ साथ, और वो भी नशा को लेकर के जो कितना घर बच्चा बिगड़ रहा है, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा था आज तक भागलपुर में। महिलाएं इसमें कितना जागरूक है? 90% महिला जागरूक है। अपना परिचय दीजिए। मैं बबीता मिश्रा। मीटिंग रखने का क्या उद्देश्य था? मीटिंग रखने का यही उद्देश्य था कि ये जो वार्ड नंबर 26 है, इसमें थोड़ा सा आने वाला जो रेशन है, जैसे कि नशा मुक्ति के लिए ये जो है नशा को एकदम जड़ से ख़त्म करना, इस वजह से हमारे पदाधिकारी जी आए और समाज वाले के सब प्रतिष्ठित लोग के साथ कि नशा किस तरह दूर करना है, क्योंकि बच्चे लोग का भविष्य बिगड़ रहा है। इसलिए हम लोग समाज में एक मीटिंग बनाए कि आप हम लोग को बताइए कहाँ नशा का कारोबार होता है, कहाँ गलत होता है, कहीं कुछ किसी को डरा धमका रहा है क्या, इसी संबंधित से लेके तो आज हम लोग सब पूरा समाज वाले मिल के यहाँ पे मीटिंग रखें। और मैं कुमार अभिषेक जदयू में महानगर उपाध्यक्ष के पद पे, और हम चाहते हैं समाज में कुछ अच्छा बहाल करें, क्योंकि यहाँ स्कूल भी नहीं है और अगर बहुत समस्या है यहाँ पे सर सफाई स्वास्थ्य के विषय में। इसलिए यहाँ पे हम लोग आपस में कमेटी बना रहे हैं और महीने में एक बार हम लोग मीटिंग करेंगे, चाहे जिस तरह का समस्या हो। उसके समस्या का निदान भी हुआ क्या? जी, इसके पहले भी कुछ समस्या का निदान हम लोग किए हैं, क्योंकि एक दो पीढ़ी से लड़ते आया, घर नहीं बना पा रहा था। हम लोग बैठ के समाज से कितना घर एक दो का बनवा दिए। प्लस जिनका इलाज के लिए पैसा नहीं होता है, हम लोग एक NGO माध्यम की तरफ से कुछ कनेक्शन करके उनका इलाज करा देते हैं, किन्हीं का शादी ब्याह जो भी। तो हम लोग पूरा समाज एक साथ होके कुछ यहाँ पे हम लोग मिसाल कायम करना चाहते हैं, जो कि आने वाले समय में हमारा जो नीचे वाला पीढ़ी होंगे वो भी हम लोग को देख के कुछ अच्छा करने के लिए इच्छुक होगा और चलेगा। हमारा उद्देश्य यही है मुख्य। हम तो इस बार चुनाव भी लड़े पार्षद में, और अच्छा हमको जनता सपोर्ट भी किए, और वो जनता का हम आभारी हैं, क्योंकि और हमेशा भी जनता का सेवा करते रहेंगे। आने वाला चुनाव में फिर चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा यहाँ सरकार हर चीज़ देते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय हो गया, मैं कुमार अभिषेक। समाज में जो है ये सामाजिक स्तर से मीटिंग हुआ। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य? कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि हम लोगों को, हमारे विभाग को, हमारे थाना अध्यक्ष जी को ऊपर से एक गाइडलाइन आया है कि आप समाज में जाएं, समाज के बीच आप अपनी बातों को रखें कि आपके समाज में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, जैसे असामाजिक तत्वों द्वारा आके इस जगह पे छुप के रहना और उसके पीछे या फिर उसके आड़ में किसी गलत कार्य करना, उस के द्वारा गलत तरह का अंजाम देना, ये सब सारी उद्देश्य था, जो कि हम लोगों ने आके एक समाज सेवी के नाते इन लोगों के बीच अपने बातों को रखा और बताया कि आप लोगों के बीच जिस भी तरह का परेशानी है, आपके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। यहाँ के उपाध्याय सर भी अपना नंबर जारी किए इन सभी के बीच में, हम लोगों के बीच में, कि इस तरह का जो भी समस्या है आप बताएं। आपका नाम को गोपनीय रखा जाएगा और किसी को भी नहीं बताया जाएगा कि हमें इसने बताया है आपके बारे में कि आप गलत करते हैं। तो बिल्कुल भयभीत ना रहें। आप प्रशासन से जब तक अपनी बातों को नहीं बताएंगे, आप यहाँ के समाज सेवी से जब तक अपनी बातों को नहीं बताएंगे,
तो आपकी बातों को आपको न्याय दिलाने के लिए सही जगह तक नहीं पहुंचा पाएंगे हम लोग। इसलिए आप लोगों से आग्रह विनम्र विनती है कि आप लोगों के साथ जो भी समस्या है उसका इस 26 नंबर वार्ड में जो भी समस्या है उसके बारे में बताएं, उसका हर संभव हम लोग निदान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मैं धनंजय यादव, समाज सेवी, पूर्व जिला परिषद प्रतिनिधि, गोराडी, भागलपुर। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में समराणे के सामने ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र के द्वारा गणतंत्र दिवस और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में ग्राम रक्षा दल के पुरुष और महिला सदस्य हाथों में तिरंगा लेते हुए शहर का भ्रमण कर लोगों से हेलमेट लगाने की और सीट बेल्ट लगाकर चलने की अपील करते नजर आए। वहीं सड़क दुर्घटना में लगातार हो रही वृद्धि को रोकने के लिए नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की अपील की गई। आपको बताएंगे कि आप हेलमेट पहनिए और नशा नहीं कीजिए, क्योंकि नशा करने के बाद वो संतुलित हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, और हेलमेट पहनने से आपका माथा बचेगा। इसी वजह से हम लोग संदेश देने आए हैं गणतंत्र दिवस पे कि अब आप रोड में गाड़ी चलाइएगा तो नशा नहीं कीजिएगा। यही हम लोग संदेश देने के लिए आए हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा ओम प्रकाश शर्मा, जगदीशपुर प्रखंड अध्यक्ष, बाईपास थाना, भागलपुर। ये रैली गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर नशा मुक्ति हमारे बिहार में जो ड्रीम प्रोजेक्ट बिहार सरकार का है उसमें हम लोग नशा मुक्ति अभियान निकालें और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एवं रोड एक्सीडेंट के लिए हम लोग सुरक्षा अभियान निकालें और इसको संदेश देना चाहेंगे लोगों को संदेश यही है कि नशा से अभी हमारे बिहार में सिवान जिला में बहुत सारे मेरे बिहार के भाइयों नशा करके मारे गए हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि नशा एक जहरीली चीज़ है, इनको सेवन करने से कहीं न कहीं हमारे बिहार में मौत हो रहा है। नाम बताइए अपना। कैलाश जिला संयोजक। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से, जहां कौशाम्बी में करोड़ों रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने कौशाम्बी इन्वेस्टर समिट का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। निवेशकों को प्रमाण पत्र वितरित कर सम्मानित भी किया गया। जिलाधिकारी सुजीत कुमार द्वारा डाइट मैदान में आयोजित कौशाम्बी इन्वेस्टर समिट 2023 कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ और निवेशकों को प्रमाण पत्र वितरित कर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनपद कौशाम्बी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शासन द्वारा इन्वेस्टर्स पॉलिसी लागू की गई है और आगामी 11 और 12 फरवरी को लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा जनपदों में भी इन्वेस्टर समिट आयोजित करने के निर्देश दिए गए थे। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर तहसील के मायाखेड़ी गांव का बड़ा मामला सामने आया, जहां रविवार को मृतक संजू बाई पति सुरेंद्र सिंह लोधिया उम्र 25 साल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि सुरेंद्र सिंह लोधिया का परिवार अपने रिश्तेदार की शादी में लसूरडिया गांव गए हुए थे। परिवार वाले जब रात को घर वापस आए तो उन्होंने घर के कमरे में बहू संजू बाई का शव फंदे पर लटका देखा, जिसकी सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए खिलचीपुर शासकीय अस्पताल रात करीब 11 बजे लेकर पहुंची। अब चौंकाने वाली बात यह सामने आ रही है कि जो पोस्टमार्टम के लिए शव रात को ही हॉस्पिटल में आ गया था तो किसी ने भी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को सूचना क्यों नहीं दी। मृतक के परिवार वाले बार बार ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन जल्दी पोस्टमार्टम करवाने के लिए किसी ने भी कोई कदम नहीं उठाया। सर, रात से यहाँ पे डेड बॉडी रखी हुई है खिलचीपुर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन बीएमओ साहब बोल रहे हैं कि हमको सूचना नहीं है। हमको 11 बजे सूचना मिली है, फिर इसके बाद में ये सुबह सूचना मिली नहीं, उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि मैंने सूचना उसके बाद में सीएमएचओ साहब को दी, लेकिन वो फोन नहीं उठा पाए। फिर यादव मैडम को दी, यादव मैडम को। उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि 15 मिनट में मैडम आ रही है, 15 मिनट में मैडम आ रही है, लेकिन इनको यही पता नहीं कि मैडम कब आ रही है। टाइम कितना हो गया अभी? सर, अभी 12:30 बज गए, अभी तक नहीं आई मैडम? अभी तक मैडम नहीं आई सर। जी सर, आप बताइए, ये वाला मामला सामने आ रहा है। ये मुझे अभी 11:15 बजे डॉक्टर विशाल ने बताया कि एक महिला का पीएम होना है, और मैंने तुरंत ही सीएमओ साहब से संपर्क किया। सीएमओ साहब भोपाल मीटिंग में हैं, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया।
इसके बाद में मैंने क्या नाम से यदु मैडम को फ़ोन किया। यदु मैडम ने बोला कि जो लेडी डॉक्टर हैं उनका जो नाइट ड्यूटी थी वो नाइट ड्यूटी से अभी घर गई हैं, उनको बुलवा के मैं पहुंचा रही हूँ। तो अभी वहाँ से वो निकल गई हैं राजगढ़ से। आपको सूचना कितने बजे मिली? पौने 11 बजे। पौने 11 बजे। तो यहाँ के संबंधित ने आपको सूचना नहीं दी? नहीं मुझे। तो अब ये लोग परेशान हो रहे जब से? अभी तक भी नहीं हुआ कुछ? सूचना मिली, मैं व्यवस्था करवा रहा हूँ। ठीक है। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। मामला सुपौल जिले के पिपरा थाना का है, जहां देर रात वाहन चेकिंग के दौरान कमलपुर से मोटरसाइकिल से आ रहे 3 व्यक्ति को रोका गया तो मोटरसाइकिल लेकर वो लोग भागने लगे, जिसमें मोटरसाइकिल समेत 3 व्यक्ति को पुलिस ने काफी प्रयास के बाद धर दबोचा है। पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश में वाहन चेकिंग का काम किया जा रहा था। उसी दरमियान जो है 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक देसी पिस्टल है और साथ में 2 कारतूस बरामद किया गया है। ये लोग जो है इसमें से एक जो है वो पूर्व में भी अपराध में मर्डर केस में वो जेल जा चुका है। सुपौल से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।